नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट की हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें भैया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाले हैं। कोई भी चार्ज नहीं भैया, बस आप अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके द्वार सबसे पहले आए। हम फालतू की बात नहीं करते वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमने मुहावरे से लिया है भैया। मुहावरा होता है और एक होता है आपका लोकोक्ति। पहचानने का तरीका क्या होता है? अगर लास्ट में ना आ जाए तो वो आपका मुहावरा होता है। अधिकतर यही होता है भैया, लास्ट में ना तो मुहावरा। ठीक है साथियों, ढाक के तीन पात होना का अर्थ है सदैव एक ही स्थिति में रहना। क्या? स्थिति को ढक कर रखना, सबसे अलग स्थिति या स्थिति नियंत्रण में होना। क्या होगा हमारा राइट आंसर? कमेंट करना है आपको भैया। बिल्कुल, ढाक के तीन पात होने का अर्थ है सदैव एक ही स्थिति में रहना। समझ ही गए होंगे आप। मुहावरा कैसे पहचानोगे? मुहावरा भी पहचानने का प्रश्न आता है, लास्ट में ना हो तो वो आपका मुहावरा होता है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। विलोम पूछा गया है भैया। क्या अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, लघु होता है, साधारण होता है या पतन होता है? हम आपको बता दें, पतन का मतलब क्या होता है? पतन हो गया तो उसका विलोम क्या होता है? उत्थान होता है। ये भी आप ध्यान रखना। साधारण का क्या होता है? साधारण का असाधारण होता है। असाधारण होता है ये भैया, क्या? असाधारण होता है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों। और लघु का क्या होता है? लघु का दीर्घ होता है। ठीक है। और अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द आपसे पूछे ही जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बार वीडियो को जरूर कमेंट करें कि कैसी लग रही है। अगर कोई भी कमी है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर शब्दों को तोड़ लिया जाए तो भैया आप समझ जाना संधि हो गई। तो सन और मति ना क्या है? आधा शब्द है। तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। कौन सी? व्यंजन संधि हो गई। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों। बिल्कुल, फिलहाल सन्मति का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका सत प्लस मति होता है। ता माँ से मिलकर के भैया ना में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारा राइट आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है। बिल्कुल, वीडियो कैसी लग रही है एक बार प्लीज कमेंट जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में। अंशुमाली में कौन सा समास है भैया? आपसे समास पूछे जाएं, समास कितने होते हैं? तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 4 तो आपके ये ऑप्शन में गिवन है भैया, दिए हुए हैं। एक कर्मधार समास होता है। कर्मधार समास जो विशेषता बताता है, क्या विशेषता बताता है, वो कर्मधार समास होता है। जैसे मैंने कह दिया भैया पीतांबर, यानी कि वस्त्र कैसे हैं? पीले हैं, तो वस्त्रों की विशेषता बताई गई। ठीक है साथियों। बहुव्रीहि समास क्या होता है? 2 शब्द किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताएं, तो वो आपके क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, भगवान शिव की बात करता है। अव्ययीभाव समास, प्रथम पद प्रधान हो, वो आपका क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति होता है। और द्विगु समास की बात की जाए तो द्विगु समास क्या होता है? बिल्कुल कमेंट करना है आपको। द्विगु समास जो होता है जहां कोई संख्यावाची आ जाए पहला शब्द, वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे मैंने कह दिया भैया चौराहा। चौराहा तो 4 राहों का समूह, जहां 4 चौ क्या आ गया? संख्याएं आ गई, तो
तो ये चौराहा जो हो गया वो द्विगु समास हो गया। ठीक है साथियों, फिर अगला कौन सा आता है, एक आता है आपका 5वें नंबर पे तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में जितने भी कारक होते हैं वो यूज होते हैं, यानी प्रथम पद गौड़ होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे गौशाला, गौशाला क्या है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि गायों के लिए शाला, जो गायों के लिए शाला के लिए आया है, तो ये हमारा कारक है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। छठा नंबर आपका आ जाता है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास जो होता है भैया वो आपका दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ये वाला चिन्ह लगा होता है, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है साथियों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। फिलहाल अंशुमाली में कौन सा समास हो जाएगा, तो अंशुमाली में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अंशुमाली की बात की जाए तो आपके सूर्य की बात की जा रही है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चतुर का विलोम शब्द क्या होगा? क्या चंचल होगा, मूढ़ होगा, बुढ़ापा या ज्ञान? ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बुढ़ापा का जवान हो जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। चंचल का क्या होता है, उसका मन चंचल है और आपका मन स्थिर है। फिलहाल चतुर का जो होता है मूढ़ होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या ब्रज भाषा है, अवधी भाषा, दृगभ्रंश है या पाली है? कमेंट करना है आपको भैया। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, बिल्कुल शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक भी करें भैया। प्रकाश क्लासेस ऐसा ही कंटेंट पर डे लाने की कोशिश करता है आपको भैया। बिल्कुल, रामचरितमानस की जो भाषा है वो रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपको सीटेट के लिए ही इंपॉर्टेंट हो, ये जितने भी एग्जाम हैं, हिंदी जहां पूछी जाती है उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब सभी लोग इसको वॉच करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं सन्यासी, जितेंद्रिय, साधु या इंद्रिय जीत? इंद्रिय जीत, जो देवताओं को जीत ले उसे इंद्रिय जीत कहते हैं भैया। साधु और सन्यासी, जो घर का त्याग कर दे उसे साधु या सन्यासी कहते हैं। लेकिन जो इंद्रियों को जीत ले वो जितेंद्रिय होता है भैया, ये भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल, वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस शब्द में कर्मधारय समास है भैया? रणवीर, विचार मगन या दुष्चरित्र या सिर दर्द? कर्मधारय समास अभी हमने आपको बताया क्या होता है, जहां विशेषता बताई जाए वो आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, सिर में दर्द, तो ये भैया सिर में दर्द है तो इसका मतलब तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, विचार में मग्न है, विचार अपने विचार ही आ रहे हैं उसके अंदर, मग्न है अपने विचारों में, तब भी तत्पुरुष समास हो गया। रण में वीर हुआ भैया, वो भी आपका तत्पुरुष समास। लेकिन दुष्चरित जो है, चरित्र कैसा है, दुष्चंत है आपका, तो ये आपकी चरित्र की विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं भी ये जानता हूं इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? अब आपसे पूछा जाए निपात क्या होता है, तो निपात की मैं बात करता हूं, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको भैया हम निपात कहते हैं। मतलब तक हमारा एक निपात है, ठीक है, मत हमारा निपात है, और क्या हमारा निपात है, भी हमारा निपात है। ठीक है, ये आपके निपात हैं, ये पूछे जाते हैं। नकारात्मक की बात की जाए तो जहां नहीं की बात हो, स्वीकारात्मक जहां स्वीकार किया जाए, बलदायक जहां किसी बात पर बल दिया जा रहा है, निषेधात्मक जहां मना किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। मैं भी जानता हूं इस वाक्य में मैं जानता हूं,
लेकिन मैं भी कर दिया तो भैया कहीं ना कहीं बल दिया गया, तो ये हमारा निपात हो गया। लेकिन कैसा निपात है ये? तो ये आपका बलदायक निपात है, यानी बल दिया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्तम निम्नांकित में से क्या है? कहानी है, नाटक है, खंड काव्य है या उपन्यास है? तो हम आपको बता दें भैया, अगर जयशंकर प्रसाद की कहानी आपसे पूछी जाए तो आकाशदीप ध्यान रखेंगे। कौन सी? आकाशदीप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और इंद्रजाल ध्यान रखेंगे, ये बहुत पूछी जाती हैं, इंद्रजाल। ठीक है, अगर आपसे खंड काव्य पूछा जाए तो कामायनी, कामायनी याद रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल ये जयशंकर प्रसाद की बता रहा हूँ। उपन्यास आपसे पूछा जाए तो कंकाल याद रखना। ठीक है, फिलहाल जयशंकर प्रसाद की रचना जो चंद्रगुप्तम है वो आपका नाटक है। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? क्या अनुदित, क्या अनु, नु और ई मिलकर नु ही रहेगा? क्या शब्द यानी द और इतर मिलकर शब्देतर हो जाएंगे, यानी ई और आ मिलकर के एक ही मात्रा बनाएंगे? या फिर रजनी बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा मिलकर बड़ी ही रहता है? या आधा माँ मिलकर का से मिलकर अहमकार हो जाता है? तो इनमें सभी में हमारा जो संधि विच्छेद हुआ है वो सही से प्रयोग हुआ है, लेकिन अनुदित में गलत प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्यों गलत हुआ है? क्योंकि ऊ है यहाँ पर भैया और प्लस यहाँ पर ई है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऊ और ई मिलकर क्या बनते हैं, एक बार कमेंट करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ है? क्या सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना या सिर खपाना? क्या होगा हमारा राइट आंसर? किस क्रमांक में झूठा आश्वासन का मतलब क्या है? कमेंट। बिल्कुल भैया, झूठा आश्वासन का मतलब हो जाएगा आपका सब्ज बाग दिखाना। स्टार लगा लेना इस पर भैया, ये कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा। सब्ज बाग दिखाना झूठे आश्वासन देना का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा गया है क्या? बिल्कुल ये तद्भव नहीं भैया, तद्भव नहीं पूछा गया है, तद्भव नहीं है। ठीक है, ये आप थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी, क्योंकि बिल्कुल तद्भव नहीं है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ करके हिंदी में चेंज होकर के प्रयोग हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठ करके ज्यों के त्यों चेंज नहीं हुए हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, सूरज, पंछी, दूध, ये आपके क्या हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तद्भव शब्द हैं, क्योंकि सूरज को अगर तत्सम में तोड़ेंगे सूर्य हो जाएगा। पंछी का पाख होता है और दूध का दुग्ध होता है, लेकिन पुत्र जो है आपका, पुत्र का तत्सम होता है। ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका अगर आपसे तद्भव पूछा जाए तो बेटा होता है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आनंद कादंबिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद कादंबिनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है, क्या बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ या मिर्जापुर? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया, मिर्जापुर हमारा कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठी का दूध याद आना, हमने कहा आना आ गया, मुहावरा आ गया, का अर्थ क्या होता है? पुरानी बात याद दिलाना, किसी को बहुत पीटना क्या, या बहुत कष्ट होना, या दूध पीने के लिए उत्साहित करना? क्या होगा? मैं कहता हूं ना भैया, तुम लोगों को छठी का दूध याद दिला दूंगा, तो कमेंट करना है आपको क्या मतलब होगा। पुरानी बातें याद दिला देना क्या? नहीं, गलत जा रहे हैं आप, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। अब बताइए आप क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल
बहुत अच्छे भैया। क्या होगा? बहुत कष्ट होना। कहते नहीं है कि मेरे तो चोट लगी तो मेरे इतने दर्द हो रहा है कि भैया मुझे छठी का दूध याद आ गया। समझ गए ना बात? बिल्कुल, बहुत कष्ट होना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्टार लगाना। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। वीडियो आप प्लीज पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भैया, परिधन आवरण होता है क्या? पर्या प्लस आवरण वरण होता है, पर्दी प्लस आवरण, या ये वाला होगा राइट आंसर। बिल्कुल, 16 नंबर का परिधन प्लस आवरण हमारा क्या होता है? पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक बताना है आपको। कारक आपसे पूछे जाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, 4 तो आपके दिए हैं। बिल्कुल, कर्ता आपका आता है एक, कर्ता, कर्ता ने कह दिया भैया। बिल्कुल, विभक्ति यही होती है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, और अपादान से यानी अलगाव के लिए। और क्या आता है? अधिकरण आता है। क्या भैया? अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में पर, और संबोधन एक आ जाता है आपका संबोधन, सॉरी संबंध होता है। पहले तो संबंध, संबंध होता है। संबंध में क्या आता है? का की के आ जाते हैं, और एक आता है संबोधन। संबोधन में क्या आता है? संबोधन में आपका हे, अरे, ये शब्द आ जाते हैं। बिल्कुल, आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान का मतलब अलगाव से, और अधिकरण में आता है में पर। संबंध जो आते हैं वो का की के आते हैं, और संबोधन में हे अरे आ जाता है। लड़का पेड़ से गिरा है मतलब अलगाव हुआ है, पेड़ से अलग हुआ है लड़का, तो कहीं ना कहीं हमारा अपादान हो रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या महा प्लस उत्सव ऐसे होगा? महो प्लस उत्सव, महोत प्लस सब, या महे प्लस उत्सव होगा? बिल्कुल, महोत्सव बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो महा प्लस उत्सव हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। जरूर भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द में पहले जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर दें, उसे भैया उपसर्ग कहते हैं। यहीं पे एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? बाद में जुड़ते हैं, वो आपके अर्थ चेंज कर देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिलहाल बेर प्लस हम, बेरहम होता है। बिकाऊ जुड़ा हुआ नहीं है, अकथनीय या लाजवाब में। बिल्कुल, कमेंट करना है आपको, क्या होगा 19 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल, अकथनीय में उपसर्ग नहीं है भैया, इसमें तो प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? ये प्रत्यय है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संधि शब्द का सही विलोम क्या होता है? हास होता है, सृष्टि, व्यष्टि, या विग्रह होता है? संधि, संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मेल, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा? विग्रह करना। बिल्कुल, समझ गए ना आप? बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 14 सितंबर 1950 को? आपके, बिल्कुल, आपकी कंट्री की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कहते हैं ना सभी कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भैया राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आपकी राज्य भाषा है। जो सरकारी काम काजों में यूज होती है भाषा, उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। फिलहाल 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का निर्णय लिया गया था। 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? क्या द्रविड़, चीनी, तिब्बती,
ऑस्ट्रिक या भारोपीय। तो हिंदी जो है आपकी वो भारोपीय भाषा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? क्या अद्भुत, अज्ञात, रात्रि या अंधकार? अंधकार का क्या होता है? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल भैया, रात्रि का दिन होता है, अज्ञात का ज्ञान होता है, अद्भुत का चमत्कार होता है, लेकिन आलोक का विलोम अंधकार होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम शब्द मैंने अभी आपको पीछे बताया। शीशा होगा क्या, सिरा होगा, शीर्ष होगा या शीर्षक होगा? शीश का मतलब शीर्षक हो जाए, शीर्ष हो जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कमेंट करना है। बिल्कुल, कंठोष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? का वर्ग बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके कंठोष्ठ ओष्ठ है। ए और अय बोले जाते हैं। ठीक है, नासिक के वर्ण जो आपके वर्ग होते हैं, का, खा, का, चा, टा, ता, पा, इनके पांचवें जो वर्ण होते हैं वो आपके नासिक के होते हैं। मूर्धन्य से क्या बोला जाता है? कंठ तालु से क्या बोला जाता है? एक बार आपको कमेंट करना है। फिलहाल अंगा का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है? तो ये नासिक से होता है, क्योंकि ये वर्ग का पांचवा वर्ण है। मैंने बहुत अच्छे से उच्चारण स्थान पीछे वीडियो में समझाए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी भैया, आप उन वीडियो को जरूर वॉच करें। अगला क्वेश्चन, नाक का कौन सा शब्द है? नाक यौगिक है, योग ऋण है या ऋण है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ऋण शब्द क्या होते हैं? ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, जिन्हें तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने कहा काम, कम, इनको तोड़ोगे भैया, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये आपके ऋण शब्द हो गए। यौगिक शब्द जितने भी संधि विच्छेद होते हैं, जिनके संधि विच्छेद हो जाएं, वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे मैंने कहा विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय क्या है भैया? विद्यालय आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, क्योंकि विद्या प्लस आलय हो जाता है। और योग ऋण शब्द बहुव्रीहि समास जितने भी होते हैं वो आपके योग ऋण शब्द होते हैं। जैसे लंबोदर, यानी लंबा है जिसका उदर, भगवान गणेश की बात की जा रही है। ठीक है, पीतांबर, यानी जिसके पीले हैं वस्त्र, भगवान कृष्ण की बात की जा रही है। तो ये आपके योग ऋण शब्द होते हैं। लेकिन नाक, नाक को तोड़ोगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। छोटा भी शब्द है तो छोटे शब्द हमने बताए ऋण शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? यानी विलोम पूछा गया है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्ट बताता हूं, व्यष्टि होता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है? 4 गज मलमल यानी 4 गज की बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है? परिमाण की बात की जा रही है। क्या? बिल्कुल परिमाण की बात की जा रही है। जहां संख्याओं की बात की जाए संख्यावाचक होगा। गुण का, किसी की गुण की बात की जाए, काला, पीला, मोटा, पतला, या सार्वनामिक जो सबका नाम हो भैया, उसे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको अनुगृहीत लिखना है। कैसे लिखा जाता है एक बार कमेंट जरूर करें। बिल्कुल, इन 3 ऑप्शनों में से बताना है आपको क्या होगा। बिल्कुल, अनुगृहीत ये वाला रा नहीं होता है, बिल्कुल ये वाला रा कट हो गया, ये वाला होता है ऋण की मात्रा लगती है अनुगृहीत में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से शुद्ध शब्द फिर से बताना है। मना योग क्या ऐसे लिखा जाता है? पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है? युधिष्ठिर या पुष्पकार ऐसे लिखा जाता है? बिल्कुल, पुरस्कार आपका यू लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं। जय हिंद साथियों।